नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास नंबर 6 कितना देखेंगे, क्लास नंबर 6 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये मॉडल सेट है, ठीक है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना ये जो एग्जाम हुआ था 8/3/2020 को ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। और याद रखना इससे पहले यहाँ पर हम लोग 5 क्लास इसका देख चुके हैं, जिसका भी छूटा हुआ है आप लोग जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना 2 बजे जो क्लास देते हैं सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें आपका महत्वपूर्ण जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा चीज आपको निचोड़ के साथ करवाते हैं ताकि आप लोगों का 70+ स्कोर पहुंच सके, ठीक है, ध्यान रखना। और मिशन वर्दी बैच जो नहीं कर रहे हैं, मिशन वर्दी बैच जरूर ज्वाइन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 बजे उसका क्लास चलता है, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है, ध्यान रखना। सभी लोग 8 बजे मिशन वर्दी बैच को ज्वाइन करके 8 बजे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, ठीक है। मिशन वर्दी बैच बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें आपका जो है टोटल 27 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और उसमें याद रखना 2 महीना बस मेहनत कीजिए, 2 महीना इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, बंद कमरे जैसा फील कीजिए, कोई मतलब नहीं किसी से, दुनियादारी से, ठीक है। और हम लोग वर्दी लेके लौटेंगे, यानी कि घर जब जाएंगे ना तो 2 महीना के बाद तो वर्दी का रिजल्ट का खुशी लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसीलिए मेहनत कीजिए, 2 महीना अच्छे से मेहनत कीजिए, फिर वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। इसीलिए टाइम टेबल क्लास को जरूर लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे है मूल मात्रक नहीं है, कौन सा यहाँ पे मूल मात्रक नहीं है, यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। याद रखना मूल मात्रक की जो टोटल संख्या होता है, कुल संख्या पूछे तो याद रखेंगे 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसमें आपको छांटना है कि 7 में से कौन नहीं है एक, ठीक है। याद रखना ये आपका जो राइट आंसर होगा ये ओम आपका यहाँ से नहीं हो जाएगा, ठीक है। मीटर हो जाएगा, मीटर यानी कि लंबाई का हो गया, सेकेंड आपका जो समय का हो गया, एम्पियर आपका विद्युत धारा, ये सभी याद रखना मूल मात्रक की भाग है। मूल मात्रक की जो आपका 7 है उसी का आपका ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसी का आपका ये 7 में से 3 आपका है, लेकिन ओम आपका नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गैमेक्सिन, क्या यहाँ पे गैमेक्सिन, DDT और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो इस सभी का आपको जो फार्मूला पहले लिखा चुके हैं, ठीक है। याद रखना 2 बजे क्लास में जो करवाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का कितने बार आपको फार्मूला बताया है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है तो याद रखना CaOCl2, ठीक है। DDT को हम लोग क्या बोलते हैं तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो याद रखें इसमें भी आपका क्लोरीन आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैमेक्सिन का जो फार्मूला होता है लिख लेंगे C6H6 और Cl, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे देखिए कॉमन आपका सब में क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, यानी कि क्लोरीन आ रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसका जो फार्मूला सभी को याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है कि नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 3 का 1 हो जाएगा, क्या होगा ये ए होगा, यानी कि आपका देन ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपका क्वेश्चन है ये 8/3/2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका ये क्लास नंबर 6 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिविजन कीजिए और आपको यहाँ से पता चलेगा, रणनीति पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से इस सेट को भी अच्छे से लगाएंगे, प्रीवियस ईयर सेट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। देखिए सही सुमिलित यहाँ पे है, लेकिन याद रखना ये नहीं कर लेना, यहाँ पे जो है नहीं कर लेना, सही सुमिलित कौन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिनूक याद रखना ये आपका है यूएसए का, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। फोन याद रखना ये अल्पास पर्वत साइड का होता है, ये भी आपका सही है। सिराको याद रखना ये कनाडा का आपका जो नहीं है, ये आपका जो है इटली का हो जाएगा, ठीक है, इटली आपका यहाँ से। लेकिन लू याद रखना भारत का, ये भी आपका सही है, ठीक है, यानी कि लू जो होता है भारत और पाकिस्तान का होता है, ये आपका ये जो है सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा SO और S बंद प्रदर्शित यहाँ पे करता है, ऑप्शन में बताना है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, H2, S2 और O7, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का यहाँ पे सदस्य नहीं है। सौर मंडल का सदस्य कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका उपग्रह, उपग्रह यहाँ से राइट होगा, ठीक है। उपग्रह याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना अच्छे से, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछे, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज आप लोगों को पता होगा क्या है, तो याद रखना इन्होंने दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत क्या करता है, क्या आपको योजना है, याद रखना ये 4 महानगर जो है उसे जोड़ने की प्रक्रिया आपको जो है राजमार्ग के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि राजमार्ग से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे, करके नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन है, 8 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, डार्विन। क्या होगा, डार्विन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मैथ है और अच्छे से मैथ को समझेंगे, बेसिक मैथ है, अच्छे से यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए 18 आदमी कर है कि 12 औरत एक काम, एक समूह का एक काम को कर है यहाँ पे कि 18 दिनों में कर सकता है, यानी कि 18 आदमी और 12 औरतों का एक समूह है जो एक काम को कितना दिन में करता है, 18 दिनों में करता है, ठीक है। एक औरत उसी काम को कर है कि उसी काम को कर है कि करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है, यानी कि अगर औरत दोस्तों अगर दो औरत अगर है तो एक आदमी के बराबर ये आपको काम होता है, ठीक है, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 औरत लगता है, ठीक है। अब देखिए करेंगे 8 आदमी उस काम को कितने देर में करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जो औरत देख रहे हैं अगर इसको हम लोग आदमी में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 2 औरत बराबर 1 आदमी है तो यानी कि 24 औरत बराबर 12 आदमी होगा, 24 औरत बराबर होगा ना 12 आदमी, यानी कि 12 जो औरत आपका है ये कितने आपका जो है आदमी के बराबर होगा, तो यानी कि ये आपका यहाँ से 6 आदमी के बराबर होगा, तो 6 आदमी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 12 18 और 6 आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 18 और 6 24 आदमी आपका ये इक्वल हो जाएगा कितने, तो ये 18 और 12 औरत के समूह के बराबर, ठीक है, यानी कि टोटल 24 आदमी अगर करेंगे तो, ठीक है, यानी कि मेंस, ठीक है। ये 24 आदमी मिलके कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में, तो टोटल काम यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 24 गुना आपको क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दुगुना समय लेता है तो 8 आदमी करने में, तो 8 यहाँ पे बट्टे में आप दे दीजिए, 8 यहाँ पे क्या हो गया, 8 3 24, 18 3 54। राइट आंसर से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया है। इसका राइट आंसर 10 का जो होगा डी हो जाएगा, 2015 से 2020, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे कह रहा है कि चेंज करना आपको पेसिव वॉइस में, ठीक है, चेंज करना यहाँ पे कन्वर्ट करना है। देखिए इट इज कौन सा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है, कौन आपका पेसिव वॉइस को यहाँ पे करेक्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बिंग रिंग। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र ध्यान रखेंगे, ठीक है, पुरुष जिसको बोलेंगे, तो नर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर से ए हो जाएगा। प्रोटेस्ट आपको ग्रंथि पूछे तो नर प्रजनन अंग में हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये सभी आपका जो है नर में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप यहाँ पे जो है आपका स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको देखने को मिल रहा है कि हर सीट में हर प्रीवियस में 6 से 7 क्वेश्चन लगभग पूछा गया, ठीक है। एक दिन आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का मैराथन क्लास आपको करवा देंगे, एक ही क्लास में आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, बस 2 महीना आप लोग जो है मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट रह के अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। बताइए इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट कब दोस्तों पारित किया था, ये किस वर्ष, याद रखना ये 1766 में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करके ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है। ब्रेल लिपि आप लोग को पता होगा, ब्रेल लिपि आपको लोग को पता होगा, जो आपका जो अंधों की पढ़ने की एक लिपि है, ठीक है, ब्रेल लिपि, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे बिंदुकित पैटर्न की संख्या उसमें कितना होता है, तो याद रखना ये 63 हो जाएगा। कितना, 63। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके कुलगार्डी, यहाँ पे कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो कुलगार्डी याद रखना ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके संविधान जो है आपका अनुच्छेद 368, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। याद रखना कितना बार बताएं, संविधान संशोधन से, कितना बार बताएं, संविधान संशोधन। ऑप्शन डी हो जाएगा, 368 संविधान संशोधन। और याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया है, याद रखना साउथ अफ्रीका, क्या होगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 2001 और 11 के जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ना जरूर का है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आपको डाटाबेस में पूछा जाएगा भारत में, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, यानी कि आपका 25.42%। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि अशोक के प्रस्तर, यहाँ पे अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। किसका ये प्रतीक है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, प्रशासन। क्या होगा, प्रशासन। ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि एक हीटर का तंतु बना होता है। देखिए कितना आपको इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक हीटर का तंतु जो दोस्तों बना होता है, ये किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये याद रखना क्वेश्चन आपका कब का है, तो 8/3/2020 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पे जो है कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की एक विशेषता ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, याद रखना ये यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि प्रेम शब्द, यहाँ पे प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका घृणा। क्या होगा, घृणा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपका ये प्रेम का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिला था। जोता हुआ खेत दोस्तों जो है मिला था कहाँ से, तो याद रखना ये कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा राजस्थान। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ से लोथल, लोथल पूछे दोस्तों, याद रखना ये गुजरात में है और एकमात्र पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि भारत के अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 में दोस्तों याद रखना क्या है, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो है प्रावधान है। क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रावधान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। देखिए तप्त स्थल में यहाँ पे कौन सा शामिल है पूछ रहा है। याद रखने क्या होगा, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण आपसे पूछ रहा है, तो 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा, सामंतवाद। क्या होगा, सामंतवाद। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार। यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। प्रदत्त है आपको ये कितने अनुच्छेद में, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गति में कौन सी यहाँ पे तीव्रतम है। ऑप्शन में बताना है कि कौन यहाँ पे सबसे तेज गति से है, ठीक है। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आपका तेज नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग 270 मीटर पर मिनट ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए ये और ये दोनों क्वेश्चन आपका लगभग सेम है। ये आपका कितना है, तो ये देखिए 18.5 किलोमीटर आपका, अगर मीटर से यहाँ पे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। लेकिन ये कितना है, ये 19 है, तो ये आपका सबसे बड़ा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके व्यष्टि। यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो किससे है, याद रखना ये व्यक्तिगत आर्थिक आपका जो है एजेंटों के व्यवहार और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके KMnO4। क्या यहाँ पे KMnO4 में कह रहा है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण की संख्या होगा इसमें कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, +7। कितना होगा, +7। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बिहार एवं उत्तर प्रदेश की राज्यों की दोस्तों जो है सम्मिलित परियोजना कौन सी है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 30 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, गंडक परियोजना। क्या होगा, गंडक परियोजना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि XeO2F2 की आकृति होती है, होगी कैसी होगी, 31 का बताएंगे तो आंसर आपका ए निकल जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है या ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है उन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखने का काम करेंगे, ठीक है। ये काम आप लोगों को 2 महीना करना है, फिर देखिए आपका जो है तैयारी भी हो जाएगा और 70+ स्कोर भी आएगा, ठीक है। ध्यान रखने इस चीज़ को। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कैथरीन, क्या यहाँ पे कैथरीन से सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ए निकल जाएगा। क्या निकलेगा, हैड नेवर बीन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि भूमिपुत्र, क्या यहाँ पे भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र यहाँ पे है तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षेत्रवाद से। किससे, क्षेत्रवाद से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि डाइबोरेन, क्या यहाँ पे डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया से दोस्तों क्रिया करके क्या देता है। क्या देगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बी निकल जाएगा, B2H6 और 2NH3, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि एड्स का दोस्तों जो है रोग जो होता है ये किसके कारण होता है। तो एड्स दोस्तों याद रखना सभी लोग को पता होगा, ये HIV वायरस से होता है। किससे, HIV वायरस से, यानी कि वायरस लगा हुआ। राइट आंसर क्या होगा, विषाणु। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विषाणु का खोज किसने किया है, तो याद रखना इवान वस्की ने किया है। कब किया है, तो याद रखना 1892 ईस्वी में, ठीक है। जीवाणु का खोज किसने किया है, लीवेनहॉक। कब किया है, 1676 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित विकल्प में से करे कि प्रारंभिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है। क्या हो जाएगा यहाँ से 37 का राइट आंसर आपको यहाँ से देखेंगे तो आपको निकल जाएगा क्या, कूट यहाँ पे दिया है तो इसका राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, बी निकलेगा। यानी कि 1, 2 और 4। क्या होगा, 1, 2 और 4 यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, और उसके बाद आपको जो सर्वेक्षण, और 4 नंबर टेलीफोन साक्षात्कार, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हुक के नियम के अनुसार, क्या यहाँ पे हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए आपको क्या होगा, कम निरूपण के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुक के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा, ठीक है। ए आपका हो जाएगा प्रतिबल आपका जो है समानुपाती 1/विकृति, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अंग जो है मनुष्य के मदा प्रजनन से संबंधित है। मदा प्रजनन से यहाँ पे कौन सा संबंधित है, तो 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित, क्या यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा यहाँ से सी, ठीक है। O2 आपका -O2। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, क्या यहाँ पे पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी यहाँ पे समिति बनी है। कौन सी यहाँ पे समिति बनी है, याद रखना ये सी हो जाएगा, तारापुर समिति। किस पर, तो पूंजी खाते पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का सवाल आपको बताएं, एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से इसको समझना, ठीक है। देखिए जब आपको दे कि टमाटर की कीमत में 20-25% की वृद्धि किया जाता है, उसके बाद कमी किया जाता है, तो टमाटर की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार वृद्धि कर रहा है तो मान लेते हैं 25 का वृद्धि, तो प्लस आपका हो गया इधर, ठीक है। इधर ये क्या कर रहा है, तब माइनस आपका हो जाएगा, 25 माइनस हो रहा है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 25 गुना आप क्या करेंगे, 25 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये 100। ये ए बी वाला फार्मूला आपको पहले भी बता चुके, ठीक है। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये आपको आएगा कितना, तो 6 पॉइंट आपको निकल जाएगा 25, ठीक है। यानी कि 25 पैसा 625 में अगर 100 से भाग देंगे तो 6.25 निकल जाएगा। अब देखिए -25 और -6 पॉइंट आपको निकला है कितना, 25। यहाँ पे -25 में अगर जोड़ेंगे 6.25 को माइनस में, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 और माइनस आपको जो है 31 पॉइंट आपका 0.25, ठीक है। 31.25 निकल जाएगा। अब घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 6.25। 6.25 आपको माइनस में आएगा, यानी कि क्या होगा, ये कमी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महात्मा गांधी का जन्म करा है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उस सही यहाँ पे जो है अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो सही अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 43 का बी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर
इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है 1869 ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जीनन डायोड, यहाँ पे जीनन डायोड का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो जीनन डायोड का प्रयोग दोस्तों करते हैं किस में, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछताछ, यहाँ पे पूछताछ या इसी को बोलते हैं पूछता, बताना यहाँ पे पूछता कि घास का प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ये हंगरी में, कहाँ पे हंगरी में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, वह ट्रिपलेट, यहाँ पे ये वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, याद रखना ये UAA, क्या होगा ये UAA, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, ऐसा मात्रक में वोल्टाज मान नियतांक का मान कितना होता है, कितना होता है इसको ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, 1.38 × 10⁻23 यहाँ पे जो है जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बुलियन, यहाँ पे बुलियन नियम अनुसार आपका जो इंटू क्या दिया A+B दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ए हो जाएगा, क्या होगा ये AB निकल जाएगा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैथ है, एकदम बेसिक मैथ है ये भी। देखिए क्या पूछ रहे हैं करके, हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि कंफर्म कर दिया कि हानि तो होना ही होना है। ठीक है, इसलिए हानि प्रतिशत क्या होगा पूछ दिया है। तो 96 केले 42 प्रति दर्जन से खरीदा गया, तो कह रहा है कि खरीदे गए दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं 252 में से बेच दिया। ठीक है, अब देखिए 96 केला आपको जो है इतना दर्जन के हिसाब से ये खरीदा है, तो 96 केला में आपको कितना दर्जन हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 × 96 8 हो जाएगा। 8 में दोस्तों ये 8 दर्जन के क्या कर रहा है, तो प्रति दर्जन 42 के दर से बेचता है, खरीदता है, क्या करता है खरीदता है। तो 42 में से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 × 32 2 हो गया, उसके बाद आपको 8 × 32 इधर आपका 3 कितना हो जाएगा 32 × 3 36, 32 3 आपको कितना हो गया 8 × देखिए 8 दूना 16 हो गया ना, इधर देखिए 8 दूना यहाँ पे क्या होगा 8 दूना 16, 8 × 32 यहाँ पे जो है 1 33 कितना हो जाएगा ये 336 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना में ये बेच रहा है, इतना में ये खरीदा और बेचा कितना में 252 रुपये में, इसीलिए यहाँ पे कंफर्म कर देते कि हानि होगा। तो हानि हो रहा है यहाँ पे, तो हानि हो रहा है तो कितना का हानि रहा, घटा दीजिए इसमें से, घटाएंगे तो आपको कितना होगा, घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा 84, कितना 84, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 84 गुना आपका 100 बट्टे आपका CP आपका जो खरीदा कितना में 336 में, बट्टे आपका कितना हो जाएगा 336। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितने मरतबे कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से 4 मरतबे, कितना मरतबे 4 मरतबे, 2500 का यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25% का क्या होगा इसे हानि होगा। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक मैथ है, बनाने का कोशिश करेंगे खुद से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा जंतु कारक यहाँ पे कि चिर डिम्बता, यहाँ पे चिर डिम्बता दर्शाता है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा प्राइनोसोमा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का दोस्तों आविष्कार जो किया था किसने, तो याद रखना ये सी हो जाएगा आपका यहाँ से रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आपको कि सेंटेंस को पेसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्विनिन टेस्टेस बीटर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका 52 का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्विनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कुमार गंधर्व, यहाँ पे कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, 53 का राइट आंसर से ए हो जाएगा लता मंगेशकर को, किसे लता मंगेशकर को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा लता मंगेशकर को। याद रखना अगर पूछे भारत रत्न कब मिला, याद रखेंगे 2001 ईस्वी में से जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है लवण है, क्या है यहाँ पे नमक है, तो नमक को और दोस्तों क्या मानते हैं लवण भी मानते हैं। यहाँ पे राइट आंसर इस प्रकार से सोच सकते हैं, तो ये निकल जाएगा लवण मिद्रोभिद, ऑप्शन से क्या होगा लवण मिद्रोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, घाटी के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपका कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, इस टाइप से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो घाटी आपको पूछ रहा है कि कश्मीर घाटी जो है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो याद रखना ये राइट आंसर बी हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि ये आपको संख्या दे दिया है, कार्य के 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये दोनों को अगर तो गुना, तीनों को गुना करेंगे फिर भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग गुना करके अलग अलग भाग दे देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो आपको शेष कितना निकलेगा, इसमें भाग देंगे तो आपको शेष 10 निकल जाएगा। 10 में गुना कर लीजिए, फिर आपको इसमें आप 12 से भाग दीजिए, इसमें 12 से भाग देंगे तो 11 शेष निकलेगा, ठीक है। इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो 1 शेष निकल जाएगा, बट्टे आपका कितना, फिर से 12 में भाग दे दीजिए, सिंपल है। अब देखिए इसको करेंगे तो गुना तो कितना हो जाएगा, 110, 110 बट्टे 12, 110 में 12 से भाग देंगे, 12 नंबर आपका कितना हो जाएगा, 12 नंबर 108 होता, 12 8 है आपका जो 96, 12 नंबर 108 हो गया। तो 12 नंबर आपका जो 108 हो गया तो आपको 2 शेष बच रहा है, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि बी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा, अधिक होता है। यहाँ पे 57 का बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण करती है, आपको कितना बार बताएं कि ध्वनि का जो संचरण वेग या गति पूछे सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है। किस में, ठोस में। उसके बाद आपको द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में जो है 0 होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ठोस हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लंबा हो जाएगा बनाना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये ए निकल जाएगा, 4 आपको निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये कामायनी। क्या होगा, कामायनी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर के 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है। देखिए 3 पासा को एक साथ फेंका जाता है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हुआ भी है, ठीक है। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में सेम रिपीट हुआ है 2 बार। इसका राइट आंसर याद रखना, ये बी निकल जाएगा आपको, 103/108, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका जो है पीडीएफ में सोल्यूशन आप लोग लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, सभी लोग जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। सारा अपडेट आपको क्लास से रिलेटेड वहीं पे मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। देखिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जो दोस्तों आपको जो प्रवाह होता है उससे जो है शामिल किया जाता है किस में, याद रखना 62 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो सी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, सी। पूंजी खाते की जमा मंदों में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके बसंतीकरण, क्या पे बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम यहाँ पे क्या है, अनुकूलतम तापमान कितना है। देखिए बसंतीकरण के लिए तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 डिग्री से दोस्तों आपका कितना था, 10 डिग्री के बीच। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आयुपीए का नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आयुपीए का नाम यहाँ से अगर पूछेंगे, इसका अगर बताना है तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा ए निकलेगा, ठीक है। 2 उसके बाद 2 डाइमिथाइल यहाँ से जो है ब्यूटेन। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई यहाँ पे दोस्तों करना है सेंटेंस को करेक्ट करके टेंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सही करेंगे तो आपको यहाँ से क्या निकलेगा, ये आपको यहाँ से डी निकलेगा। यानी कि कौन सा आपको टेंस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा था। क्या बोल रहा था, टेंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि क्या टेंस होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन ये पूछा गया इंग्लिश में, ठीक है। टेंस में आपको जो है क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे जनरली नहीं ही पूछा जाता है। सिनोनिम, एंटोनिम, यही से क्वेश्चन, वॉइस आपका हो गया, उसके बाद पैसिव वॉइस, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बताइए अरुण एक आपका जो है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है। देखिए अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा। यह बताना है कि उपयुक्त दोस्तों काव्य पंक्तियाँ में किस कवि द्वारा ये रचित किया हुआ, यानी कि ये दोस्तों जो है काव्य पंक्ति जो कवि है ये किस कवि का है। यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के दोस्तों जो है डैश होता है, यानी कि किस पे जोर देता है ये पूछ रहा है, ठीक है। 67 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। आर्थिक विकास पर दोस्तों बल देता है। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों इसका भी सोल्यूशन आप लोग पीडीएफ से लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ये लंबा हो जाएगा बनाना। 68 का राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, तो डी निकल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिए कैप ऑफ गुड होप, क्या पे कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। कैप ऑफ गुड होप की खोज अगर पूछे किसने किया था तो याद रखना ये बार्थोलोमू, क्या होगा? बार्थोलोमी डियाज, बार्थोलोमी डियाज। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके जब नियोजित विनियोग, यहाँ पे जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? तो याद रखना ये डी हो जाएगा, ब्याज की दर घटती है। क्या होगा? ब्याज की दर घटती है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके साहित्यक, यहाँ पे साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्यिक का यहाँ पे शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये साहित्यक जो लिखा है ये साहित्यिक होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी की दोस्तों सभ्यता का जो अधिकतर मोहरे निर्मित होता था किससे? मोहरे दोस्तों ये निर्मित होता था, कितना बार ये क्वेश्चन ये भी करवाए हैं, तो याद रखना ये सेलखड़ी से निर्मित होता था। किससे? सेलखड़ी से। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? अत्यधिक उपयुक्त कारण है यहाँ पे, तो सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, सामंतवाद। क्या होगा? सामंतवाद। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अंडरलाइन पार्ट्स को आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट पर यहाँ पे जो है पर्सल वर्ब, ठीक है, पर्सल वर्ब यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फूड्स। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, वीप्ड आउट। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि आंखों देखा गदर, कितना बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। आंखों देखा गदर रचना करे कि विधा इसमें क्या है? तो ये विधा दोस्तों याद रखना सी हो जाएगा। क्या होगा? जीवनी है ये। क्या है? जीवनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्विबोगली, यहाँ पे द्विबोगली तरंग समान है, ठीक है, समान है तरंग दैर्घ्य, किसका वेग यहाँ पे अधिक होगा? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर 77 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। इस वाक का यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाक है ये, ठीक है। ये वाक आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये विधान, यहाँ पे जो है विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो 79 का राइट आंसर आपको संचलन। क्या होगा? ये संचलन। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि संयोजक, यहाँ पे संयोजक उत्तक है यहाँ पे, 80 का जो राइट आंसर होगा ये डी निकल जाएगा। बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संयोजन यौगिक में क्या होता है? तो बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से ये बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न काल के बाद ठीक बाद करे कि समय को क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न काल के बाद जो होता है याद रखना शून्य काल। क्या होता है? शून्य काल होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि कुल बिहार में जो है कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको लोकसभा का ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि लोकसभा में बिहार में कितने सीटें हैं? तो याद रखना ये 40। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल, ठीक है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? तो बी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? शुड। क्या होगा? ये शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जब दोस्तों कह रहे कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत दोस्तों लोच होगी। ये क्या होगी यहाँ पे बताना है। 84 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। क्या? इकाई से कम होगी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैथ है और इस मैथ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस टाइप से मैथ आपको अब पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अगर साइन यहाँ पे लिख लेना, साइन अगर दोस्तों जो पूछे माइनस थीटा, साइन अगर माइनस थीटा रहे तो ये क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, याद रखना तोड़ेंगे तो साइन अगर लिखेंगे साइन इधर माइनस साइन आपका यहाँ से हो जाएगा कितना? तो लिखेंगे यहाँ पे अगर तो कितना हो जाएगा आपका 2।
कितना हो जाएगा ये, देखिए 360 गुना n प्लस आपको यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। 360 गुना 3 करेंगे और 45 करेंगे तो आपको आ जाएगा 1125 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इतना प्लस अगर करेंगे निकालेंगे तो 360 प्लस आपको जो है क्या होता है थीटा, तो आपका सेम रह जाता है, क्या रहता है सेम। तो यानी कि ये साइन माइनस साइन और 45 डिग्री हो जाएगा। माइनस साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 बटे आपका क्या हो जाएगा √2। ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 86 का नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा, क्या होगा ये ग्लाइसिन, क्या होगा ग्लाइसिन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, जो कम बोलता है, क्या यहाँ पे जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। इसके लिए आपका क्या होगा मितभाषी, क्या होगा मितभाषी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं करके, भारत का सबसे अधिक लहसुन कर है कि लीची का उत्पादन करने वाला राज्य। सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करने वाला राज्य याद रखना है बिहार, क्या होगा बिहार, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च दोस्तों जो होता है ये कौन सा खर्च होता है, ये याद रखना, ये पूंजीगत एवं विकास व्यय में दोस्तों आता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, यहाँ पे कविता की परख आपका रचित ना कौन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किया है, ठीक है। ये किस प्रकार का निबंध है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा भावात्मक, क्या होगा भावात्मक, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। देखिए शिक्षा जो पहला दिया था दोस्तों वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, और पहला शिक्षा दिया था कहाँ, तो सारनाथ में, क्या होगा सारनाथ, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अगर पूछे बचपन का नाम क्या था तो याद रखना सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुआ तो याद रखना कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। किसने ये कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, याद रखना इसका राइट आंसर 92 का ए निकल जाएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने, अरस्तु, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कर है कि पंचवर्षीय योजना, क्या यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के दोस्तों लिए जिम्मेदार है। याद रखना इसका राइट आंसर 93 का ए हो जाएगा योजना आयोग, क्या होगा योजना आयोग। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल दिया है, नीति आयोग कर दिया, क्या कर दिया है नीति आयोग। ध्यान रखना कब किया है तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पानी से बनने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है यह वह कार्य कि किस प्रक्रम के कारण होती है। देखिए पानी से बनने वाले बुलबुला में जो चमक होता है ये किस प्रक्रम के कारण ये बनता है, तो याद रखना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश है, फिर से आपका यहाँ पे जो है बताएंगे, ठीक है। सी ने आपको क्या दिया यहाँ पे नेगेटिव आपको बताना, यहाँ पे नेगेटिव फ्रॉम यहाँ पे आपको क्या दिया अफर्मेटिव चूजिंग, ठीक है। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये 95 का सी निकल जाएगा, क्या निकलेगा सी यहाँ से हो जाएगा। सी इज वेरी ऑनेस्ट दैट सी एड नॉट डाउट हिम, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा खाद्य एवं पेय, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि रासायनिक परिवर्तन के लिए एक असत्य को कथन को छांटना है, ठीक है। एक असत कथन इसमें से छांटिए कौन सा है। 97 का राइट आंसर से आपका ए हो जाएगा, एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, ये आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे याद रखना है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी आपका सही है। नए उत्पाद का भी निर्माण होता है यहाँ से, ठीक है, ये भी आपका सही है। आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनेंगे, राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा। चारों बेटों के नाम बताओ, चारों बेटा का नाम यहाँ से होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट, कितना बार बताएं बिडाल टेस्ट दोस्तों होता है किस में होता है, याद रखना टाइफाइड का जो टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट के माध्यम से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ से तो डी हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी वायरस है एक जो किस में पाया जाता है तो टाइफाइड में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मेसोपोटामिया, क्या पे मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। इसका जो अर्थ होता है याद रखना, दजला फरात नदियों के बीच की एक उपजाऊ धरती को दोस्तों मेसोपोटामिया का बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है 8/3/2020 को पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका ये छठा क्लास था। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।